हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना। देखो बच्चों, राशियों की तुलना है इसमें, इस पाठ का नाम है। इसमें हम प्रतिशत से संबंधित बात करेंगे, सवाल हल ज्ञात करेंगे बच्चों। और मैन प्रतिशत ही है बच्चों इसमें, ठीक है। तो देखेंगे, प्रश्नावली में चलते हैं बच्चों। तो प्रश्नावली 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे बच्चों। दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। प्रश्नावली 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। तो पहला नंबर ए नंबर 1/8, बी नंबर 5/4, सी 3/40 और डी 2/7 है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों ए नंबर में कहता 1/8। देखो बच्चों, प्रतिशत ज्ञात करना है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। 1/8 प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप हमेशा ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दीजिए। ये 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया बच्चों। अब देखिए, इस नीचे वाले आपको 100 को नहीं छूना है। क्यों नहीं छूना है, बात को समझो। देखो, 1/100 को हम बोल देंगे प्रतिशत। क्या बोल देंगे बच्चों? प्रतिशत बोल देंगे। 1/100 को हमेशा प्रतिशत बोल देना है, इसलिए 1/100 को इस नीचे वाले 100 को नहीं छूना है बच्चों। अब देखिए, इसको हम काटते हैं। काटिए बच्चों, 2 से काटते हैं या कि 4 से काट दीजिए। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, इसको 4 से काटेंगे बच्चों। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। यहाँ आ गया 25/2। 25/2 आया बच्चों। और जो ये 100 था 1/100 के रूप में अलग कर दिए। आया समझ में? देखो, 25 से कम 25 और ऊपर हमेशा 1 रहा आता है, तो हमने 1 बना दिया। 1/100 अलग कर दिए, नीचे 2 तो 2, 1/100 को अलग ही कर ही दिया है। अब देखो बच्चों, 25 में 2 का भाग करोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 12.5 आया। और इस 1/100 को क्या बोल दोगे बच्चों? प्रतिशत। तो यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, 12.5% आएगा। फिर बी नंबर में क्या कह रहा है? 5/4। तो देखो बच्चों, 5/4 हमने लिखा, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दिए। तो इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आया बच्चों। तो 5 गुणे 25, 5 गुणे 25 और इसको हमने 1/100 अलग कर दिया बच्चों। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और इस 1/100 को हम बोल देंगे प्रतिशत बच्चों, इस तरह से। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है। सी नंबर में क्या कह रहा? 3/40। तो देखो, 3/40 हमने लिखा, ऊपर नीचे आप 100 का गुणा कर दीजिए। 100 का गुणा किया बच्चों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब ऊपर 3 गुणे 5 नीचे 2 और 1/100 को हमने अलग कर दिया। इस 100 को क्या कर दिया बच्चों? अलग कर दिया। यहाँ आएगा 5 × 15/2 और 1/100 को हम क्या बोल देंगे बच्चों? प्रतिशत बोल देंगे। तो ये प्रतिशत लिख दिया बच्चों। 1/100 को हमने क्या बोल दिया? प्रतिशत। इसको काटना चाहो तो काट दो बच्चों। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 7.5%। यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब डी नंबर देखो बच्चों, डी नंबर में लिखा हुआ है 2/7। 2/7, ये 2/7 लिख दिए बच्चों। देखो, 2/7 ऊपर नीचे 100 का हमने गुणा कर दिया बच्चों, कर दिया। तो इसको आप जो है, देखो बच्चों, इसको गुणा कर दीजिए, क्योंकि 7 से तो कटेगा नहीं बच्चों। तो 100 दूनी 200 आ जाएगा, /7 कर लीजिए, गुणे 1/100 हो जाएगा। अब आप 200 में 7 का भाग कर लो बच्चों। तो भाग करते हैं, देखेंगे 200 में हम क्या करते हैं बच्चों? 7 का भाग कर लेते हैं। ठीक है, 200 भागे 7, 7 दूनी 14,
10 में 4 जाएगा 6, यहाँ का टम बटम आ जाएगा 0, 7 छंग 42, 7 7 7 8 56, 10 में 6 गया 4, यहाँ का टम बटम 28 सही 4/7, 28 सही 4/7, 28 सही 4/7, ऐसा आएगा बच्चों, 28 सही 4/7, 28 सही 4/7 और 1/100 को क्या लिख दोगे बच्चों 65। तो यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, दी गई दशमलव भिन्नों को 65 में बदलो। 65 में बदलना बच्चों। देखो 0.65, 2.1, 0.02, 12.35 बच्चों, इसको 65 में बदलना है। तो चलो इसको हम 65 में बदल लेते हैं बच्चों। आगे आप क्या करना, इसको भिन्न में बदलना, भिन्न से 65 में बदलना बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे दूसरे का पहला नंबर, दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, ए नंबर में, ए नंबर पहला नहीं, ए नंबर बच्चों 0.65 ऐसा लिखा हुआ बच्चों। इसको हम क्या करेंगे, आगे इसको हम बदलेंगे कहीं में भिन्न में। देखो 65 दशमलव के पहले 1 लिखा जाता है, दशमलव के पहले क्या लिखा जाता है बच्चों 1, दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने 0, 2 अंक है तो 2 0 आएगा बच्चों। अब इसको 65 में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 100 का गुणा, ये कर दिए बच्चों। आपको दशमलव वाली संख्या को आगे भिन्न के रूप में बदल लेना है, दशमलव के पहले 1, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0 किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब देखो ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आया 65 और 1/100 बचेगा बच्चों, 1/100 बचा और इसी को हम बोल देंगे 65 और 1/100 को क्या बोल देते हैं 65 बच्चों। तो यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, बी नंबर 2.1। ठीक है बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, आगे आप इसको भिन्न में बदलो तो ये बन जाएगा 21/10 बन जाएगा बच्चों। दशमलव के पहले 1, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0। अब आप ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दो बच्चों, ये 100 का गुणा कर दिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा बच्चों। 21 का गुणा 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 210, 21 हम 210 और 1/100 आपका बचा बच्चों। तो 210 और 1/100 को बोल देते हैं बच्चों 65 और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, सी नंबर में लिखा हुआ 0.02 बच्चों, इसको चेंज करो। देखो इसको हम 2 बस लिखेंगे और दशमलव के पहले 1, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0 कर दिए बच्चों। ऊपर नीचे आप क्या करो 100 का गुणा कर दो, ये कर दिए बच्चों। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 2 बचा और 1/100 बचा बच्चों। तो देखो 2 तो 2 उतार दिए और 1/100 को क्या बोल देंगे 65 बोल देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, डी नंबर देखो, डी नंबर में लिखा हुआ है 12.35, 12.35 बच्चों। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 1235 बना दिए और इसके बटे क्या कर दिए बच्चों, यहाँ पास 100 कर दिए। कैसे कर दिए, दशमलव के पहले 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 बच्चों। ठीक है, ऊपर नीचे 100 का गुणा करोगे 65 ज्ञात करने के लिए। इस 100 से इस 100 कट जाएगा बच्चों, यहाँ बचा 1235 और 1/100 को हम क्या कर दिए अलग कर दिए बच्चों। यहाँ पास 1235 हुआ बच्चों और 1/100 को क्या बोल देंगे 65 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, नंबर प्रश्न कहता है बच्चों अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है बच्चों। देखो 3 चित्र बने हुए बच्चों, इसमें कितना रंगीन भाग है आपको जो है तो प्रतिशत के रूप में बताना है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो तीसरे का पहला नंबर बच्चों, देखो पहले नंबर में इस प्रकार से बना हुआ है बच्चों। अब वैसे कहा जाए तो ये चौथाई हिस्सा कहलाएगा, देखो ऐसे, और आपका ए वाला हिस्सा भरा हुआ है बच्चों। ठीक है, और इसमें कितना भरा हुआ है 3 डिब्बे भरे हुए हैं बच्चों, और इसमें जो है इसमें भी 3 डिब्बे भरे हुए हैं, ये 3 डिब्बे हमने भर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। ये बताइए इसमें कितने डिब्बे हैं, 4 डिब्बे हैं, 4 डिब्बे में 1 डिब्बा भरा हुआ है, मतलब ये बनेगा 1/4 बनेगा बच्चों। अब 1/4 है तो 1/4 को हम प्रतिशत में निकालेंगे बच्चों, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे। ये 100 का गुणा किया बच्चों, इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 आएगा बच्चों। तो यहाँ आ गए आपका 25
गुणे 1/100 ये हमने कर दिया। और 25 तो 25 1/100 को बोल देंगे बच्चों 35। क्या बोल देंगे 35। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पास देखो 1 2 3 4 5 5 है ना बच्चों, आपने 3 भरा है, कितना भरा 3, अब 5 थे। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 3/5 किया, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दिया, ये कर दिया 5 1 5 5 दूनी 10 5 शून्यम 0। तो 3 गुणे 20 करोगे तो 20 तिहाई 60 आएगा, और गुणे 1/100 ये देखो, तो 60 1/100 को बोल देंगे 35 ऐसे बच्चों। ठीक है, इस स्टाइल से। तो ये कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट, और ये भी हमारा आंसर सॉल्व दैट। यहाँ कितने हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं बच्चों। तो 8 में से 3 भरे हुए हैं, 3/8 ये कर दिया हमने। तो 3/8 ऊपर नीचे 100 का गुणा, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दिया बच्चों। ठीक है, अब इसको काटो बच्चों, इसको काटेंगे 4 से 4 दूनी 8, और यहाँ पास 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 पंचे 20। ठीक है बच्चों, तो 25 ते 75 आ जाएगा, 75/2 गुणे 1/100। अब इसमें आप भाग कर लीजिए बच्चों, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ताई 6, इसको भाग करेंगे बच्चों 2 ताई 6। ठीक है, और 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 2 पंचे 10 0.5, 1/100 को बोल देंगे 65 बच्चों। तो यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये तीसरा का क्वेश्चन हो चुका बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न कहता बच्चों ज्ञात कीजिए 250 का 15%, 1 घंटे का 1%, 2500 का 20%, 1 किलोग्राम का 75%। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चौथे का ए नंबर बच्चों, चौथे का ए नंबर 250 का 15%, 15%। ठीक है बच्चों, तो 250 का मतलब गुणा 15% का मतलब बटे 100 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5m 25, इस तरह से आए बच्चों। अब इसको 5 गुणे 15 करोगे बच्चों बटे 2। ठीक है, इस तरह से। अब देखो 15 पना 75 हो जाएगा, बटे 2 तो बटे 2, इसको आप भाग करो बच्चों, 2 ताई 6 आ जाएगा, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 37.5 आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 37.5, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो यह ए नंबर रहा बच्चों। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या कहता है। बी नंबर है 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1%। ठीक है, अब 1 घंटे का मतलब क्या होता है बच्चों 60 मिनट होता है ना, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता, तो हमने ये कर दिया 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब गुणा होता है बच्चों 1%, 1% का मतलब बटे 100 कर दिए, ये कर दिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर यहाँ से 2 ताई 6 2 पंचे 10, तो 5 1 5 आ जाएगा बच्चों, 5 1 5 सॉरी 3 1 3 3 1 3 बटे 5 इतना आएगा बच्चों 3/5। अब 3 में 5 से भाग कर लो बच्चों, 3 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, लेकिन इसको 1 घंटे का 1% निकालना था, तो यहाँ पास 3 शून्यम शून्य भी तो आएगा बच्चों। ठीक है, 3 शून्यम शून्य आएगा, यहाँ पास 1 0 से 1 0 काट दिए थे, 1 मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास देखो 30 मिनट आया, तो ये 30 से कम 30 आएगा, लेकिन ये मिनट में है, कहे में है बच्चों मिनट में। इसको एक काम करो, अभी भाग तो चला जाएगा, ये तो 5 छक्का 30 6 मिनट आ जाएगा बच्चों, 5 छक्का 30। तो यहाँ पास हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 मिनट, 6 मिनट काटेंगे, भाग करोगे बच्चों तो 6 मिनट आ जाएगा, आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, इस तरह से। फिर सी नंबर क्या कहता है बच्चों देखेंगे। सी नंबर में बोल रहा 2500 का 20%, 2500 का 20%, ये 20%, तो 2500 का मतलब गुणा 20% का मतलब बटे 100, ये कर दिए बच्चों। देखो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 250 दूनी 500, 250 दूनी 500 आएगा बच्चों, इसका आंसर सॉल्व दैट। इस स्टाइल से बन जाएगा बच्चों।
फिर डी नंबर में क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम का 75 पैसा, 1 किलोग्राम का 75 पैसा। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम का मतलब गुणा 75 प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 75 का गुणा 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 750 ग्राम बच्चों। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस तरह से। तो अब 5वां नंबर देखो बच्चों, 5वां नंबर प्रश्न कहता है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि, कहता है इसका 5% 600 है, और इसका 12% 1080 है, इसका 40% 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, 70% 14 मिनट है, और 8% 40 लीटर है। ठीक है बच्चों, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। संपूर्ण राशि ज्ञात करना है बच्चों अपने को। क्या, कौन सी राशि ज्ञात करना है, संपूर्ण राशि। उस संपूर्ण राशि का 5% कितना है, 600। तो वह संपूर्ण राशि हमें तो पता नहीं है, तो वह संपूर्ण राशि हम मान लेंगे यक्स बच्चों। ठीक है, तो देखो 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इसमें कह रहा है इसका 5% 600 है, तो मतलब किसका, संपूर्ण राशि का बच्चों। तो माना कि यहाँ पास ऐसा लिखेंगे हल में, हल यहाँ पास ऐसा लिखिए, माना कि वह संपूर्ण राशि 600 यक्स है, यक्स है। तो देखो इसका मतलब किसका, इसका यक्स का, संपूर्ण राशि का। तो यक्स का इसका बोला है ना, तो मतलब यक्स का मतलब गुणा 5% कितना है, 600 है बच्चों। ये 600 हमने लिख दिया। यक्स गुणे 5% का मतलब होता है बटे 100, ये कर दिए बराबर 600, ये 600 कर दिए। अब यहाँ से देखो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौक 20 2500 20 आ जाएगा। अब ये बटी में 20 है तो कहीं में जाएगा बच्चों, गुणे में जाएगा, तो यक्स बराबर 600 गुणे 20, 600 गुणे, तो यक्स बराबर 6 दूनी 12 ट्रिपल 0। तो देखो बच्चों यक्स बराबर कितना आ गया, 1200 आया। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि वह संपूर्ण कह रहा था कि वह संपूर्ण राशि क्या, तो वह संपूर्ण राशि क्या हो जाएगी बच्चों, संपूर्ण राशि 1200 हो जाएगी। आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, वो संपूर्ण राशि क्या हो जाएगी, 1200। इस स्टाइल से बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बी नंबर में क्या कह रहा है देखेंगे। बी नंबर में बोलता है इसका 12% 1080, तो यहां भी मान लीजिए, लिखो हल, माना कि वह संपूर्ण राशि कितना है, यक्स है, मान लीजिए बच्चों। तो यक्स का मतलब गुणा यक्स का 12%, यक्स का 12% कितना बनता है, 1080 बनता है बच्चों। तो 1080 हमने लिख दिया। ठीक है, अब यक्स का 12% का मतलब बटे 100 बराबर 1080 बच्चों, ये कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तो यक्स बराबर, ये बटे में 100 है तो गुणे में जाएगा, 1080 गुणे 100। अब बटे में क्या आ जाएगा, देखो गुणे में 12 है तो कहीं में चला जाएगा, बटे में ये आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 9 108, 12 शून्यम 0, इतना आएगा बच्चों। तो यक्स बराबर 90 गुणे 100 आ जाएगा। तो यक्स बराबर आ जाएगा कितना बच्चों, 9000। क्या आ जाएगा, 9000। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों कि वह संपूर्ण राशि 9000 है, 9000 है। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब सी नंबर देखो बच्चों, कह रहा है इसका 40% 500 किलोमीटर है। तो 40% 500 किलोमीटर है ना बच्चों। तो माना कि संपूर्ण किलोमीटर यक्स है, या संपूर्ण दूरी लिखो बच्चों, संपूर्ण दूरी यक्स है, यक्स किलोमीटर गलत लिख दिए बच्चों। माना कि वह संपूर्ण दूरी यक्स किलोमीटर है, ये लिख दिया बच्चों। तो यक्स का कितना, 40%, 40% कितना है, 500, ये कर दिए 500।
यक्स गुणे 40% का मतलब क्या होता है बटे 100 बराबर 500। ये 500 कर दी बच्चों, एक जीरो से एक जीरो। अब देखो आगे यक्स बराबर 500 बटी में 10 है तो गुणे में 10 हो जाएगा, एक गुणे में है तो बटी में चला जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको हम कैसे काटते हैं बच्चों, 4 से काटते हैं, इसको भाग करो, 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पास यक्स बराबर 125 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250, आ गया 1250। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अतः कि संपूर्ण किलोमीटर, कह रहा था ना कि इसका संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ संपूर्ण किलोमीटर हो जाएगा संपूर्ण दूरी बराबर 1250 किलोमीटर बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, बन जाएगा बच्चों। अब सी के बाद डी नंबर देखो बच्चों, तो डी नंबर में क्या कहता है, डी नंबर में कहता है बच्चों इसका 70 पैंसठ 14 मिनट है, इसका 70 पैंसठ 14 मिनट है। तो अब हम यहाँ कुल समय मान लेंगे यक्स बच्चों, यक्स मिनट कितने मिनट, माना कि हल करें बच्चों, माना कि कुल समय या संपूर्ण समय, कुल समय बराबर यक्स मिनट, यक्स मिनट मान लिया बच्चों। तो यक्स का 70 पैंसठ कितना है बच्चों 14 मिनट, 14 मिनट। तो यक्स गुणे 70 पैंसठ का मतलब होता है बटे 100 बराबर 14, ये कर दिए, एक जीरो से एक जीरो। तो यक्स गुणे 7 बराबर 14 गुणे 10, ये कर दिए। तो यक्स बराबर आ जाएगा 14 गुणे 10, ये गुणे में है तो बटी में चला जाएगा बच्चों, ये बटी में चला गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा यक्स बराबर 7 दूनी 14, 2 आया तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 मिनट बच्चों, 20 मिनट, ये कर दिए। तो यहाँ पास लिख दीजिए कि अतः कुल समय बराबर 20 मिनट, 20 मिनट, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब चलो देखो बच्चों ई नंबर में कहता है बच्चों इसका 8 पैंसठ 40 लीटर है, तो 8 पैंसठ 40 लीटर है। तो अब हम यहाँ पास लिख देंगे बच्चों हल, लिखते हैं हल। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखिए माना कि संपूर्ण आयतन, क्योंकि लीटर में है बच्चों, ठीक है ना, एक ही में है लीटर में है, तो यहाँ पास आप जो है तो आयतन ही लिख दो बच्चों। तो संपूर्ण आयतन यक्स लीटर है, यक्स लीटर है, ऐसा हमने मान लिया बच्चों। तो यक्स का मतलब गुणा 8 पैंसठ बराबर कितना बच्चों 40, ये कर दिए। यक्स गुणे 8 पैंसठ का मतलब बच्चों बटे 100 बराबर 40, ये कर दिए। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, तो यक्स बराबर 40, ये बटी में 100 है तो कहीं में चला जाएगा गुणे में, और एक गुणे वाली राशि बटी में आ जाएगी, तो 8 एक कम 8, 8 पंचे 40। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, यक्स बराबर आ जाएगा 5 गुणे 100, तो बराबर यक्स बराबर क्या आ जाएगा 500 लीटर, 500 लीटर। तो यहाँ लिख देंगे कि वह संपूर्ण आयतन बराबर 500 लीटर, कितने लीटर बच्चों 500 लीटर, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, इस स्टाइल से बच्चों। ठीक है, तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे 6वां नंबर प्रश्न। 6वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। देखो बच्चों अब इसको प्रतिशत में दिया गया है, अब हमको इसको भिन्न में बदलना है, वो भी सरलतम रूप में बच्चों। ठीक है, तो चलो हल करते हैं बच्चों। तो कौन सा नंबर है बच्चों, 6वां नंबर क्वेश्चन, 6वें का ए नंबर 25% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों 25%। देखो इसको 25% लिखा हुआ है तो हमने इसको 25 लिख दिया। प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों बटे 100, 1/100 होता है बच्चों। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो ये बन जाएगा 1/4 बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, ए नंबर हो गया। बी नंबर में लिखा हुआ है 150%। तो देखो बच्चों 150% का मतलब होता है 1/100,
एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे 5 तय 15, 5 दूनी 10, तो मतलब क्या आ जाएगा 3/2 बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों सी नंबर क्या कहता है। सी नंबर में लिखा हुआ था 20%, है तो हमने यहाँ लिखा 20% का मतलब होता है 1/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा 5 है, और यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस स्टाइल से बन जाएगा। सी के बाद डी नंबर में क्या कहता है बच्चों। डी नंबर में लिखा हुआ 5%, तो ये हमने लिख दिया 5%। अब देखो 5, तो 5% का मतलब होता है 1/100। इसको काटेंगे 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 500 नम शून्य बच्चों, तो ये कहलाएगा 1/20, और यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका 6वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना है। 30% महिलाएं, 40% पुरुष हैं बच्चों। अब ये बताओ, जब 30% महिलाएं और 40% पुरुष हैं तो शेष बच्चे, टोटल प्रतिशत होता है 100 का। टोटल प्रतिशत होता है बच्चों 100 का, तो 100 का होता है, तो वैसे ही आप दिमाग लगा लो बच्चों कि यहाँ पर जब 30 और 40, 40 30 70 हो जाएगा, 100 में आप 70 घटा दो, 30% आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो चलो इसको भी हल करते हैं बच्चों। तो 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों। 7वें नंबर में बोला है, नगर में महिलाएं, नगर में महिलाएं, नगर में महिलाएं कितनी हैं बच्चों ये बता दो। नगर में महिलाएं हैं 30%। ठीक है, अब पुरुष कितने हैं, पुरुष हो गए हमारे पास 40%। ठीक है ना। अब कह रहा है शेष बच्चे, तो शेष बच्चे हो जाएंगे बच्चों, शेष बच्चे, तो टोटल प्रतिशत होता है 100 का, तो 100% में आप इन दोनों को जोड़ के घटा दो बच्चों, 30% प्लस 40%, इन दोनों को जोड़ के घटा दो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 100% माइनस 40 30 70%, है तो यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना 30%। यह क्या बच्चों, तो यहाँ लिखिए, अतः नगर में शेष बच्चे, नगर में शेष बच्चे कितना आ जाएगा बच्चों 30%, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस स्टाइल से बन जाएगा। अब 7वें के बाद चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न में बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न कहता है, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। कितने प्रतिशत भाग लिया बच्चों, 60% ने भाग लिया। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखो 60% ने मतदान में भाग लिया, तो इसका मतलब 40% मतदाता भाग नहीं लिए होंगे। 100 में 60 घटाओगे ना बच्चों, तो 40% तो ही आएगा, तो 40%। अब 15,000 का अब 40% निकाल दो, तो आ जाएगा मतदान में भाग नहीं लिया बच्चों। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अब हम यहाँ लिखते हैं बच्चों कि कुल मतदाता कितने हैं ये बताओ आगे। तो यहाँ लिखते हैं, क्षेत्र में कुल मतदाता, क्षेत्र में कुल मतदाता, क्षेत्र में कुल कितने मतदाता हैं बच्चों 15,000। ये हमने लिख दिया 15,000। मतदान में भाग लिया, मतदान में भाग लिया कितने प्रतिशत, 60% बच्चों। ठीक है ना। तो मतदान में भाग नहीं लिया, मतदान में भाग नहीं लिया, तो मतदान में भाग नहीं लिया बच्चों। हम क्या करेंगे, 100% में 60% घटा देंगे। 100% में 60% क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। तो 100% में 60% घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 40%, और एक हमारा ये आंसर कहला जाएगा बच्चों, मतदान में इतने लोग भाग नहीं लिए। ठीक है, अब हमको किस में निकालना है, मतलब संख्या में निकालना है। तो मतदान में भाग नहीं लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 15,000 का मतलब गुणा 40% निकाल दो, तो पता चल जाएगा जनसंख्या में। तो 15,000 गुणे 40% का मतलब होता है बच्चों बटे 100, होता है बटे 100।
दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा बच्चों। यहाँ आ जाएगा 15 चौको 60 और ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 6000 लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो यहाँ लिखो अतः 6000 लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, आंसर सॉल्व दैट इस स्टाइल से बच्चों बन जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखोगे बच्चों। 9वां नंबर प्रश्न कहता है मीता अपने वेतन में से 4000 रुपये बचाती है। यदि वह उसके वेतन का 10%, कितने प्रतिशत बच्चों, 10%, तब उसका कितना वेतन कितना है। देखो 4000 रुपये बचाती है मतलब उसके वेतन का 10% है ना बच्चों। ये जो 4000 है वो 10% है। कितना है, 10%। तो मान लो कि माना कि मीता का वेतन 100 रुपये है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो कौन सा नंबर बच्चों, 9वां नंबर प्रश्न। ठीक है ना। अब यहाँ पास तुमको मानना पड़ेगा, माना कि मीता का वेतन 100 रुपये है, 100 रुपये है। हमने मान लिया बच्चों। तो प्रश्न के अनुसार बच्चों, प्रश्नानुसार मीता कहती है 10% वेतन, उसके वेतन का 10% है। 10% है कितना बच्चों, 4000 रुपये, 4000 रुपये है। तो वेतन कितना है, यक्स बोले हो, का मतलब गुणा 10% मतलब 10% मतलब बटे 100 बराबर में कितना बच्चों, 4000। देखो 10 तो 10% का मतलब बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बच्चों। तो यक्स बराबर, देखो यक्स एक कम यक्स, बटे में 10 है तो कहीं में जाएगा गुणे में, तो 4000 गुणे 10 हो जाएगा। तो यक्स बराबर आ जाएगा 40,000 रुपये बच्चों, 40,000 रुपये। ये आ गया। यहाँ पास लिखो अतः मीता का कुल वेतन बराबर 40,000 रुपये। आंसर सॉल्व दैट इस स्टाइल से बच्चों। ठीक है, बन जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखो बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। कितने मैच खेले बच्चों, 20 मैच। इनमें से उस टीम ने 25% मैच खेले। कितने प्रतिशत, 25% मैच खेले। जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी। बात को समझो। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेली। कितने मैच खेले, 20 मैच। उनमें से उस टीम 25% मैच जीते गए मैचों की संख्या। तो मतलब 20 मैच तो खेली लेकिन 25% की जीत हुई बच्चों। तो चलो 20 का 25% अब निकाल दो बच्चों। ठीक है, 20 मैच खेले थे, 20 मैच खेले थे तो 20 का 25%। चलो हल करते हैं बच्चों। हाँ, तो 10वां नंबर प्रश्न बच्चों। तो 10वां नंबर प्रश्न में हम लिखेंगे कि स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल मैच खेले, कुल मैच खेले। कुल मैच कितने खेले बच्चों, 20। ये लिख दिए बच्चों 20। ठीक ना। जीते कितने मैच में, जीते 25%। ठीक है, तो हमको जीतने का जो निकालना है वो संख्या में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 20 का मतलब गुणा 25%। ये कर दिया बच्चों। तो अब यहाँ से 25% का मतलब होता है बच्चों बटे 100। ठीक ना, 25/100। ये कट गया। 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 4 पंचे 20। कितना आ जाएगा बच्चों, 5। ये देखो। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 5 मैच में जीते, 5 मैच में जीते। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे प्रश्नावली अब 7.2 बच्चों। तो 7.2 में चलते हैं, लेकिन 7.2 में चलने से पहले बच्चों आप कुछ सूत्र वगैरह जान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। ठीक है, तो चलो हम सूत्र की ओर चलते हैं बच्चों। कहता है कि अनुपातों का प्रतिशत निकालेंगे बच्चों, और इसमें हमको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो आगे आप सूत्र जान लीजिए बच्चों। लाभ बराबर होता है बच्चों, लाभ का सूत्र जान लीजिए। लाभ बराबर होता है बच्चों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु का विक्रय करते हैं तो वह वस्तु का कहला जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, या हमको जब किसी वस्तु को बेचते हैं और हमको जो मूल्य प्राप्त होता है ना बच्चों, तो वो कहलाता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या कहलाता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं बच्चों, तो हम कोई मतलब मुद्रा देते हैं, पैसा देते हैं, वो कहलाता है क्रय मूल्य। तो ये लाभ क्या कहलाता है? जब आप किसी वस्तु को बच्चों, देखो आपने खरीद मतलब बेचा और कम में खरीदा हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, जो बेनिफिट मिलेगा तो वही कहलाता है बच्चों लाभ। और हानि कब होती है? जब आप अधिक में खरीदते हो मतलब क्रय मूल्य करते हो, अधिक में खरीदा और आपने उसको क्या किया बच्चों, कम में बेच दिया मतलब विक्रय कर दिया, विक्रय मूल्य, तब क्या हो जाता है बच्चों? हानि हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का ये सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, अब आपको लाभ, यदि मान लो लाभ हो गया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो चलो लाभ प्रतिशत निकालेंगे बच्चों। देखो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाभ, यहाँ लिखना पड़ेगा लाभ। ठीक है, लाभ निकाला और यहाँ पास हमने लिखा क्रय मूल्य। क्या लिखा बच्चों? क्रय मूल्य, ये लिखा बच्चों। और गुणे 100 कर दो बच्चों, जो भी आएगा वो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो ये लाभ प्रतिशत आ जाता है। तो बच्चों हम यहाँ पर ऊपर नीचे 100 का गुणा कर लेंगे, वही 1/100 को क्या बना लेंगे? प्रतिशत बना लिया करेंगे। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र हो गया। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है बच्चों? हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये होता है किसका बेटा? ये होता है हानि प्रतिशत का सूत्र। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हमने बताया और हानि प्रतिशत का सूत्र बताया बच्चों। और आप जान लो थोड़ा सा मूलधन के बारे में। देखो बच्चों, मूलधन क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए हमने किसी को रुपए दिया, क्या दिया बच्चों? रुपए दिया, तो वो कहलाता है बच्चों मूलधन। और उसमें हम जो अधिक धन लेते हैं, ब्याज लेते हो ना बच्चों, क्या लेते हो? ब्याज। जब आपके पापा लोग देते होंगे पैसा दाम, तो आप उसमें से एक्स्ट्रा पैसा लेते हो तो वो कहलाता है ब्याज। तो मूलधन और ब्याज मिलकर के बनाता है मिश्र धन। और इसके साथ साथ में आगे आप जानो साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज का सूत्र होता है बच्चों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 इस सूत्र होता है बच्चों। मूलधन जो आपने राशि दिया बच्चों, दर क्या कहलाता है? दर जैसे मान लीजिए आप 3%, 4% मतलब, ठीक है, मतलब 100 रुपए में 3 रुपए लेना। ठीक है, लेकिन उसमें महीने का ले रहे हो कि वार्षिक ले रहे हो कि 6 महीना का ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, समय उसी के लिए रहता है बच्चों। अब बटे 100, तो ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है बच्चों, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और मिश्र धन का सूत्र होता है बच्चों, मिश्र धन कहलाता है जो आप पैसा दिए रहते हो और फिर पैसा लेते हो जब, तो ब्याज सहित लेते हो, तो मतलब मूलधन प्लस ब्याज, ये सूत्र होता है बच्चों। ये सभी सूत्र आपको याद करना है, जिससे अगली प्रश्नावली पढ़ाने में मजा आ जाए बच्चों। ठीक है, ये साधारण ब्याज का सूत्र है, ये मिश्र धन का सूत्र है बच्चों। ठीक है, और तो बस हो गया इतना ही बच्चों। तो चलिए ठीक है, आज के लिए फिर यार इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, अगले प्रश्नावली के साथ में बच्चों। तब तक आप सूत्र वगैरह याद कर लीजिए। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।